हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमने जो क्वेश्चन लिया है समरूपी त्रिभुज का है। दो क्वेश्चन हमने लिया है, एक तो भुजाओं के अनुपात के रूप में और एक है उसके क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है, उनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि जैसे चित्र में डी और बीसी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, दो आपके हैं, देखिए डी और ये है बीसी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं। तो क्या कह रहा है कि ए का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस वाले भुजा जो यक्स हमने माना है यहाँ पे, इसकी भुजा का जो हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा? एक तो ए बी सी, एक बड़ा वाला त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा जो त्रिभुज है आपका ए डी ई। इन्हीं दो त्रिभुज ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। ठीक है, तो देखिए जब भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो वो आपके आपस में क्या होते हैं, ये समरूप होते हैं त्रिभुज। तो उनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती हैं। देखिए तो देखिए हमको क्या निकालना है, ए ई निकालना है। तो ए ई के रूप में मतलब बेस को लेना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी भुजाएं ले लेते हैं, जैसे ये आपकी लंब वाली भुजाएं हैं। तो लंब में क्या है, तो बड़े वाले त्रिभुज का ले लीजिए पहले। तो कितना है आपका 6, मतलब 6, और छोटे वाले त्रिभुज का कितना है 4, तो इसको ले लेंगे 4। देखिए बराबर और देखिए फिर बड़े वाले त्रिभुज का बेस कितना है आपका, तो यक्स है और ये 3 है, मतलब ये पूरा लेना पड़ेगा हम लोगों को ना। तो कितना है आपका x+3 है पूरा। और इस वाले छोटे वाले त्रिभुज का बेस कितना है, यक्स है, तो इसको लिखेंगे यक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण बन जाएगा, और यहाँ से हम लोग यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तुरंत। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर कर देंगे और यक्स का इधर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6x हो जाएगा ना आपका कितना, 6x हो जाएगा। यहाँ पे बराबर है तो बराबर कर लो, 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 3 के 12। अब यह 4x को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना हो जाएगा, 6x में से 4x चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2x बचेगा। बराबर बराबर कितना बच जाएगा आपका, 12। इतना समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12/2। 2 से कट जाएगा कितना बराबर में, 6 बार में। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा यक्स की वैल्यू। यही हम लोग को निकालना था। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू आपकी 6 सेंटीमीटर है। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है आपका, सी वाला ऑप्शन सही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमने लिया है समरूप त्रिभुज में, देखिए क्या है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दो संबंधित 3 के अनुपात में है। ठीक है, ये क्या है आपकी, दो संबंधित 3 के अनुपात में है भुजाएं, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो एक प्रमेय होता है आपका, प्रमेय क्या होता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोई मान लो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए A1 है, और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है आपका, A2 है। ठीक है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाएं मान लीजिए स्मॉल A1 है आपका, A1, और दूसरा वाले की भुजा क्या है, A2 है। तो इनके क्या कह रहा है कि इनके वर्गों के अनुपात होता है। ठीक है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए दिया क्या है आपके क्वेश्चन में, क्या दिया है आपके कि भुजाएं क्या है, दो संबंधित 3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, यही A1 A2 आपका निकालना है। अब भुजाएं आपका दे दिया है कितना, 2 और 3। तो 2 आपका पहली वाली का भुजा का स्क्वायर कर लेंगे, और दूसरी वाली का है कितना, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा आपका, और ये 3 तिली के 9 हो जाएगा। मतलब उनकी क्षेत्रफल का जो अनुपात आपका आएगा, A1 संबंधे A2, इनका अनुपात कितना आ रहा है, 4 संबंधे 9। ठीक है, कितना आ रहा है, 4 संबंधे 9 आएगा। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके समरूप त्रिभुज का जो प्रमेय होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपके 1 नंबर में पूछ लेता है आपका कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए, तो पूछ लेगा कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, या भुजाएं का अनुपात दे देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये था आपका समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, और उनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। ये भी आप चीज ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, तो ये आपका वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।